माछ, मछली और रसगुल्ला, ये तीन ऐसे शब्द हैं जो कोलकाता की इस वक्त जो है वो पहचान बन चुकी है। कोलकाता के डीएनए में ही मिठास है। और हम इस वक्त एक ऐसी लिगेसी के सामने खड़े हैं जो 1885 ईस्वी में जिसकी स्थापना हुई थी, और इस मिठाई की दुकान का नाम है बलराम मलिक और राधारमन मलिक। स्थापना इसकी 1885 ईस्वी में हुई है। इनके कुछ अपनी स्पेशलिटी है, जैसे कि बेक्ड रसगुल्ला और चॉकलेट संदेश, और भी कई सारी मिठाइयां हैं जिसका हम आज जायका लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इनकी खासियत। एक एक करके हम टेस्ट करेंगे, उसका दाम भी आपको हम बताएंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या है खास। आइए। चॉकलेट संदेश जो फ्यूजन है वो आपने ही शुरू किया है। हाँ। इसमें है क्या क्या, और इसमें गुड़ भी मिलाया है। खुरचन को ही फ्राई किया जाता है। यहाँ पे जो इसमें मिठास जो है ना वो बहुत बैलेंस्ड है। इसमें लेयरिंग आप बता दो मुझे। चॉकलेट, मैंगो, मलाई, केसर, दिलखुश, हल्का मीठा। ये लेंचा है, रस का मिठाई है। ये है बाबू संदेश, ये है छेना फोड़ा। एक एक्टर हैं अभिषेक बनर्जी, उन्होंने एक बार बताया था किसी इंटरव्यू में कि कलकत्ता में जो रसगुल्ला होता है वो गर्म भी होता है। रुई की तरह बिल्कुल जो है ये मुलायम है। तो मुझे लग रहा है कि बाबा को मैं बोलूं कि बाबा 5 मिनट आप कैमरा बंद कीजिए, पहले मैं इसको निपटाता हूँ। तो वाकई में बलराम मलिक तो बहुत पुराना दुकान है और ये लोग पहले स्टार्ट किया गुली संदेश से। जलवड़ा और बेगड़ा रसगुल्ला हम लोग ही पहली बार। ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये चावल का बना हुआ है, कि ये प्रोसेस कैसे किए कि ये चावल की तरह दिख रहा है। मैं देखो उस मिठाई के बारे में बताओ ना। लेडी क्या बता रहे थे, ऊपर वाला जो कोटिंग है वो खोए का होता है या छेने का? और ये क्या है, ये आइटम जो आपको ये ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये जो आइटम है ना, इसको बिहार में खाजा बोलते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 बाहर भी जाता है। इसका ये भी आता है आपका फ्लाइट पैक। मीठा आइटम ही है या फिर नमकीन आइटम भी? नमकीन भी। प्योर वेज बोले तो मतलब इसमें प्याज लहसुन भी नहीं है। तो हमने 9 से 10 आइटम यहाँ पे ट्राई किया और एक सिंगल आइटम भी जो है वो 50 रुपया से ऊपर का नहीं। लजीज, स्वादिष्ट। मेरे लिए जो विनर है वो ये आइटम। सबसे पहले तो थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में आप बताइए। ये आपका बलराम मलिक तो बहुत पुराना दुकान है और ये लोग पहले स्टार्ट किया गुली संदेश से। छेना का गुड़ का जो गुली संदेश आता है छोटा, वही से स्टार्ट किया। हम लोग का फेमस आइटम है, सिग्नेचर आइटम जल वड़ा। वो काफ़ी चर्चा में है, चलता भी है और बहुत जाता भी है। एकदम बेस्ट क्वालिटी है जल वड़ा, जिसके अंदर नॉलेज गुड़ होता है। ठीक है, और ठंडा का टाइम में और भी अच्छा लगता है। ऐसे भी तो अच्छा, छोटा जलवड़ा, बड़ा जलवड़ा सब है। और हम लोग का बेग रसगुल्ला जो हम लोग की पहली बार बनाया। जलवड़ा और बेग रसगुल्ला हम लोग ही पहली बार। तो जलबड़ा और बेक्ड रसगुल्ला ये दो ऐसा आइटम है जो आपने ही इसको शुरू ही किया है। शुरुआत हम लोग का ही है और उसको देख के अभी सब कोई नकल करता है। बलराम मलिक, राधारमन मलिक 2 भाई था। अभी जो है उसका 2 बेटा है, प्रदीप बाबू और गौतम बाबू। और ये सब ऑनर जो दुकान है ये गौतम बाबू का है। गौतम बाबू और गौतम बाबू का अभी लड़का जो ऋषभ बाबू, वो ये अभी देख सब कर रहा है। कोलकाता में पूरा कितना दुकान है? 2 ऑनर है हम लोग का। गौतम बाबू का अंडर में अभी फिलहाल 7 दुकान है। ठीक है, हम लोग का ये जादवपुर ब्रांच है, संतोषपुर ब्रांच है, मुकुंदपुर ब्रांच है, उधर पे आपका ठाकुरपुकुर ब्रांच है। अच्छा हो गया, बेहला है, टालीगंज है और न्यू अलीपुर मेन ब्रांच है। और 2 आउटलेट और नया चालू हो रहा है। एक तो है आपका चिनार पार्क और एक तो कालीघाट में। ये कौन सा जगह हुआ? ये आपका जादवपुर। जादवपुर में कितना ब्रांच? जादवपुर में फिलहाल एक। तो आप मुझे टॉप 5 या टॉप 10 जो मिठाई है, हाँ, जो यहाँ का जो फेमस है वो आप थोड़ा, हाँ आप खाओ। अच्छा, आप अपने, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है तो आप बताओगे कि आपका जो बेस्ट जो 10 आइटम है वो आप मुझे बताना, और साथ में मैं आपसे बातचीत भी करता रहूंगा। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि जो खासियत है वो केवल छेने की मिठाई में है या सूखा मिठाई ले लें या सब कुछ? हम लोग का मिठाई तो सब कुछ में आपको बढ़िया मिलेगा।
ऐसा नहीं कि कुछ खराब मिले। ओके। ये बाहर भी जाता है, इसका ये भी आता है आपका फ्लाइट पैक, वो 15 दिन स्टे करता है। और इसका मलाई देके खाइए, अच्छा लगेगा। थोड़ा इसका जो ये वाला जो पार्ट है रबड़ी जैसा लग रहा है। हाँ वो तो मलाई है, तो दूध से ही बनता है। और फिर रसगुल्ला प्रॉपर जो छेने का proper रसगुल्ला जो होता है, उसको छान लेते हैं, हम्म। उसके बाद उसको मलाई देके और बेक मशीन में। और इसमें गुड़ भी मिलाया हाँ हुआ। गुड़ का ही होता है। और मलाई में मतलब रबड़ी जो हाँ हाँ उसमें इसको रख के और फिर इसको बेक करते हैं आप। और इसको बिना रेफ्रिजरेटर में रखे हुए कितने दिन तक ये टिक सकता बिना है? रेफ्रिजरेटर में तो 1 दिन स्टे करेगा। मतलब गर्मी में भी? रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो 2-3 दिन चलेगा। ओके। अब इस आइटम के बारे में आप मुझे जैसे बताओ। जैसे आप खाओ। इसको मैं हाथ से ही ये खा हम लोग का सिग्नेचर आइटम जल बड़ा, ये खा के जल बड़ा। एकदम पूरा हाथ में ले लीजिए, खाइए, क्योंकि अंदर से लिक्विड गुड़ निकल रहा है। तो तुम्हें आधा खा पा कम खाइए पाऊंगा। खाइए। इसमें आप बताओ कि इसमें है क्या क्या? इसमें छेना का और गुड़ का जो संदेश है वो माखा हुआ है, उसके अंदर लिक्विड गुड़ भरा हुआ है। तो निकल रहा है। छेना और गुड़ से तो संदेश तो बना ही हुआ है, उसके अंदर लिक्विड गुड़ भरा हुआ है। और संदेश किससे बनता है? संदेश इसी से बनता है। नहीं संदेश छेना से। से। तो मतलब संदेश को ऐसे मथा गया है छेना से पहले, और गुड़ से पहले उसको मथा गया है, उसके बाद इसको उसमें अंदर लिक्विड डाला हुआ है। डाला, लिक्विड डाल के लिक्विड किस चीज का है मतलब? नॉर्मल गुड़, जो गुड़ गुड़ आता है, का। हाँ, और ये क्या है? ये वही सेम आइटम है। वही जल बड़ा आपको दिए। और ये क्या है? ये बादामी का संदेश है, छेना का गुड़ का, खा के देखिए। ये और ये लगभग एक जैसा लग रहा है, जैसा है, बट इसमें जो है वो अंदर वो फीलिंग नहीं है। नहीं। अच्छा, ये पारिजात संदेश है, हल्का मीठा। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी तक हम लोग 1 2 3 मिठाई हमने टेस्ट किया, जो अमूमन मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा स्टेट का, किसी को बदनाम क्यों करना, लेकिन कई सारे स्टेट्स में जो मिठाइयाँ होती हैं वो जरूर ज्यादा मीठा होता है, मतलब कहने का मतलब है। लेकिन यहाँ पे जो इसमें मिठास जो है ना वो बहुत बैलेंस्ड है। तो हम नेक्स्ट आइटम, इसके बारे में बताइए। ये क्या है? ये पारिजात संदेश है, ये भी छेना का ही है। कौन सा संदेश? पारिजात, ये हल्का मीठा में पारिजात। हाँ, पारिजात संदेश है, जो आदमी हल्का मीठा खाने पसंद करे ये है। ये भी दिलखुश है, केसर वाला दिलखुश, ये भी हल्का मीठा है। ये केसर दिलखुश हल्का मीठा में। ये लगभग एक जैसा लग रहा है, बस इसमें केसर का फ्लेवर है। चॉकलेट एक्सेस एक्सेस। ये बहुत यूनिक आइटम। ये छेना से बनता है। ये भी छेना से बना हुआ है। लाजवाब। इसका नाम क्या है? ये हुआ मैंगो सूपले। ये 4-5 किस्म का आता है। देखो मैंगो सूपले होता है, ये गर्मी का टाइम में, आपका जाड़ा का टाइम में गुड़ वाला मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि बाबा को मैं बोलूं कि बाबा 5 मिनट आप कैमरा बंद कीजिए, पहले मैं इसको निपटाता हूँ फिर शुरू करूंगा, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। यहाँ आने से पहले मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था और मुझे ये पता चला जैसे जैसे समय जनरेशन नई जनरेशन आते गए तो मिठाइयों में आपने फ्यूजन करना शुरू किया। हाँ। कि जैसे सौंदेश, एक यहाँ पे हमने जो खाया ये सौंदेश, हाँ, ये नॉर्मल है, फ्यूजन है, और इसमें जो है ये केसर का फ्यूजन है। तो उसी तरह क्या चॉकलेट सौंदेश जो फ्यूजन है वो आपने ही शुरू किया है? हाँ, हम लोग चॉकलेट। तो बट आपने शुरू में मुझे बताया कि बस मेरा 2 है जो सिग्नेचर। तो 2 आइटम ही था, उससे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गया। तो वो है यहाँ पे, ये चॉकलेट आपको दिए, यही है चॉकलेट हाँ। संदेश। ये चॉकलेट संदेश है। और लेकिन आपने शुरू में इसका कुछ और नाम बताया था मुझे। ये चॉकलेट एक्सेस। चॉकलेट एक्सेस। एक्सेस। इसी को चॉकलेट संदेश भी बोले या चॉकलेट? कोई भी जो जैसा बोलता है, चॉकलेट एक्सेस। ओके। मैंगो मलाई रोल बोलते हैं इसको। मैंगो मलाई रोल। तहस नहस करके और फिर इसको खाएं। मैंगो फ्लेवर है और छेना है और ऊपर से शायद मलाई कोटिंग है ना? तो वो तीनों फ्लेवर जो है वो एक साथ ही आ रहा है। बहुत शानदार। क्या मीठा आइटम ही है
या फिर नमकीन आइटम भी है? नमकीन में भी हम लोग का आता है, और नमकीन आइटम भी मतलब चप आता है, कुछ स्पेशल भी है? हाँ, मटर कचौड़ी, ग्रीन मटर वो आप मुझे बताओ। ये आता है ग्रीन मटर कचौड़ी। उसकी खासियत क्या है? क्या आप आटे को और मटर को एक साथ गूंथते हो या आटे में मटर को भर करके? मटर को पहले पीसा जाता है। प्योर वेज बोले तो मतलब इसमें प्याज लहसुन भी नहीं है। रात को भी खा सकते हैं प्लेट। ये जो है मुझे आप बुरा मत मानिएगा, ये सब आइटम खाने के बाद मुझे लगा कि मैं कुछ अलग खा रहा हूँ। ये आइटम बहुत अच्छा है, बट ऐसा लगता है कि मैं इसको पहले भी कहीं ना कहीं ट्राई वो किया तो है, कुछ मिलता जुलता टेस्ट। हाँ वो तो है, बट अच्छा है। ब्राउनी से बना हुआ है, ये हम लोग का खुद का प्रोडक्ट है। आप जूम कर इसको भी टेस्ट कर सकते हो। इसमें लेयरिंग आप बता दो मुझे। ब्राउनी और केक अंदर है। ब्राउनी और केक। जब तक टेस्ट नहीं करो तो पता नहीं चलेगा, एक तो टेस्ट करना तो है। ठीक। उदाहरण नहीं देखते, उदाहरण नहीं दोगे तो जावे नहीं जाते। ये वाकई में बहुत शानदार। जो गरम रसगुल्ला है वो यही का कॉन्सेप्ट है? गरम रसगुल्ला हम लोग का हॉट बोल के आता है। आता है? आता है। तो जैसे रसगुल्ला आता है, अगर आपको माइक्रोवेव में गर्म कर देंगे तो हॉट रसगुल्ला हो जाएगा। एक एक्टर है अभिषेक बनर्जी, उन्होंने एक बार बताया था किसी इंटरव्यू में कि कलकत्ता में जो रसगुल्ला होता है वो गरम भी होता है। गरम मिलता है तो हम लोग को मेन आउटलेट में, यहाँ पे नहीं है। नहीं। तो ये वाला जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आप फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रख के ठंडा भी खा सकते हैं या नॉर्मल भी खा सकते हैं। चाहो तो खाओ तो गरम करके भी खाओ। गरम करके भी खा सकते हैं। रुई की तरह बिल्कुल जो है ये मुलायम है, मिठास भी ना ज्यादा है ना कम है, बैलेंस्ड है। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, ये देखिए यही वाला रसगुल्ला जो है, ये मिलाकर के 10 आइटम हमने मीठे में ट्राई किया। और ये एक इनका नमकीन आइटम था, मटर कचौड़ी हम बोल रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली इसको क्या बोलते हैं? कचौड़ी, कचौड़ी, कचौड़ी। लेकिन ये जो सब्जी था इसके साथ उसमें प्याज और लहसुन नहीं था। ये कौन सा मिठाई है? ये लेंचा है, छेना से बन रहा है। लेंचा 20 रुपया पीस है, एक पीस। ये जो आइटम है ना, इसको बिहार में खाजा बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं? ये हम बिहार में आप लोग का खाजा बोलते हैं, हम लोग बंगाल में भी खाजा बोलते हैं इसको। हाँ, एक पीस 20 रुपया का। ये मैदा से बनता है। लेयर? हाँ, लेयर में बताओ आप कैसे बनाते हो? आप बेल के रोटी जैसा बनता है वैसा बेल के भाज करके हाँ तेल में छाट रहा है। फिर एक बार और ऐसे हाँ, बेल करके हाँ, और फिर उसको तेल में छाटता है, हो जाए तेल के भाजा हो जाएगा, वो मीठा रस के चुबा देता है। ये जो मिठाई है ना, ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये चावल का बना हुआ है और अंदर में कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं, गुलाब जामुन का छोटा छोटा ये गुलाब जामुन डाला हुआ है। लेकिन ये बता रहे हैं कि नहीं, ये आपको चावल जैसा दिख तो रहा है पर ये है मैदे का। तो मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये प्रोसेस कैसे किए कि ये चावल की तरह दिख रहा है मैदे को, इसको आप जरा इनसे पूछिए। প্রসেস কিভাবে করেছেন যাতে এটা চালের মতন দেখতে লাগছে? छानता दिए हाँ। घोषते हाँ, घोषते हैं। ये बोल रहे हैं कि छन्नी जैसी आती है जिसपे ये घसते हैं उसका वो बना करके, लेयर बना करके मैदे को? जिससे हाँ, जिससे ये राइस जैसा जो है वो दिखने में। मैदे को पहले गूंथते होंगे, उसके हाँ, बाद उसके बाद छन्नी में उसको रगड़ते हैं, हाँ। जिसके बाद ये चावल जैसे शेप में निकल के आ जाता है। अच्छा, थैंक यू। और वो उस मिठाई के बारे में बताओ ना, लेडी क्या बता रहे थे आप? लेडी गिनी है। लेडी गिनी है ये वाला। लेडी गिनी? छोटा गुलाब जाम है। लेडी छोटा गुलाब जाम है। बट आप कुछ और नाम बता रहे थे ना? लेडी गिनी बोलता है इसको। हाँ, हम छोटा गुलाब जामुन, रस का मिठाई। यही है खीर का नाम ये वाला। इसमें क्या होता है? आप इसे रस का मिठाई है, उसमें खीर है, इसके ऊपर में ऊपर का जो ऊपर में खीर है। ऊपर में खीर है। हाँ, और ना इसके अंदर कुछ होता है ना शायद? रस का मिठाई है इसका अंदर रस का में। मिठाई। ऊपर वाला जो कोटिंग है वो खोए का होता है या छेने का होता है? खोए का। ऊपर का कोटिंग? हाँ, कि ये खोए का है ऊपर का कोटिंग। और अंदर में जो होता है वो छेना का छोटा सा, रस का मार्बल जैसा जो गोली खेलते कंचा, हाँ, उसके इतना छोटा छोटा होता है। छोटा है। और ये क्या है? ये है बाबू संदेश। बाबू संदेश? बाबू संदेश ये खीर का है, ये केसर का बाबू संदेश है। इसका भीतर में ड्राई फ्रूट है। ये है छेना पोड़ा। छेना पोड़ा इसका नाम। वो जेटा हमारे छाना पोड़ा बोली हमरा, एटाई हमारे एटा छाना पोड़ा। और ये क्या है ये आइटम जो आपको ये ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है? रसगुल्ला। कौन रसगुल्ला? ग्रीन रसगुल्ला। अच्छा, ग्रीन रसगुल्ला। वो कांचा मैंगो का जो है ना, उस ये रसगुल्ला है।
कच्चे मतलब हाँ। टिकोला जिसको बोलते हैं हाँ उसका फ्लेवर होगा इसमें। हाँ उसमें फ्लेवर होगा। तो क्या কাঁচা আমের फ्लेवर কাঁচা আমের ফ্লেভার দেওয়া আছে। फ्लेवर हाँ। कच्चा आम यूज नहीं करते, उसका फ्लेवर बस देते हैं उसमें, ताकि वो ग्रीन कलर का ऐसा दिखता है। ठीक है, ये क्या है इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे क्या? ये है हम लोग का आइटम है स्पेशल सरभाजा। এটা হচ্ছে স্পেশাল সরভাজা, যেটা আমাদের দুধ দিয়ে মেরে মেরে ক্ষীর হয়, সেটা থেকে এই সরভাজাটা হয়। আচ্ছা, ভেতরের লেয়ারটা ভেতরেরটা ওই ক্ষীরের আছে, আর উপরের লেয়ারটা উপরেরটা ওই দুধ দিয়ে মেরে মেরে যে ক্ষীর হয় ওটা দিয়ে বানানো হয়, দিয়ে এটাকে তেলে ভাজতে হয়। खुरचन को ही फ्राई किया जाता हाँ। है, तो पहले उसको आप एक जगह उसका लेयर रख रख के पहले कंप्रेस करते होंगे, मतलब थोड़ा दबा के, फिर उसको कट करके फिर फ्राई करते होंगे, और फिर उसके अंदर जो है वो संदेश आप डालते हैं। पूर डाल के उसको सीधा करके लगा देते हैं। तो हमने 9 से 10 आइटम यहाँ पे ट्राई किया, और एक सिंगल आइटम भी जो है वो 50 रुपया से ऊपर का नहीं है। लेकिन जो टेस्ट है, ये हम कोई फिल्म रिव्यू नहीं कर रहे हैं जिसमें हम रेटिंग दे, लेकिन फिर भी सबका जितना भी टेस्ट था वो बहुत मतलब क्या बोलते हैं, लजीज, स्वादिष्ट जो हम बोल सकते हैं। बाकी मेरे लिए जो विनर है वो ये आइटम है। तो सुपले तो है ही। और इसको मालपुआ भी आप अच्छा क्या बोलते हैं एक बार फिर से बता दो, क्योंकि मैंगो 9 आइटम सुपले। खाने के बाद मैं भूल गया। मैंगो बाबा सुपले। आप यहाँ पे इसका नाम मैंगो सुपले है, मैंगो सूप ले, गर्मी में ही मिलेगा। गर्मी का ही आइटम है। हाँ। नहीं, इसको खाने के बाद भी एक ठंडा में ठंडक सा मिलेगा, लगा। गुड़ का बना है। मैंगो सूपले इज द विनर फॉर मी। तो हमने लगभग 9 से 10 मिठाइयों को चखा है, और कम से कम नहीं भी तो 25 से 30 मिठाइयों को समझा, जाना, और मैं ढेर सारा स्वाद और प्रेम भी लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मना करने के बावजूद भी, पहले तो मैं ये बता दूँ ये किसी तरह का कोई स्पॉन्सर नहीं है, बट इन्होंने अपनी तरफ से हमें एक भेंट दिया है, जिसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम है सत्यम प्रियदर्शी, कैमरे के पीछे हैं रवि रावत। देखते दिखाते रहिए विट्टी चोखा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।